बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एआई विद नूर। तो इस वीडियो से हम पढ़ने वाले हैं डीप लर्निंग विद केरास 2025। ये सीरीज़ मैंने कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया है जिसमें हम मेनली फोकस करेंगे दो चीज़ों पे। सबसे पहले हम देखेंगे कि डीप लर्निंग के जितने भी कॉन्सेप्ट्स एंड एल्गोरिदम्स हैं उनको हम थियोरेटिकली एंड ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ पढ़ेंगे। पर जो मेन फोकस है वो है केरास। अब आपको पता होना चाहिए कि केरास एक डीप लर्निंग फ्रेमवर्क है जो टेंसर फ्लो के ऊपर बनाया गया था एज अ एपीआई, जिसने टेंसर फ्लो के बहुत सारे कोड को आसान बना दिया। हम इस सीरीज में फोकस करेंगे कि हम किस तरह डीप लर्निंग को केरास के साथ इम्प्लीमेंटेशन करके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ताकि आप रियल वर्ल्ड में डीप लर्निंग के प्रोजेक्ट को आसानी के साथ केरास के साथ कर सकें। लेकिन इससे पहले हम ये देखेंगे कि डीप लर्निंग क्या है, हमारे पास न्यूरल नेटवर्क्स कितने हैं। आने वाले वीडियोस में हम इसको बहुत ही आसान तरीके से पढ़ने वाले हैं क्योंकि मैंने इस सीरीज को बिगिनर से लेके एडवांस लेवल पर डिज़ाइन किया है। बट आज के वीडियो में हम फोकस करेंगे कि डीप लर्निंग की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, क्योंकि डीप लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक ब्रांच है। इससे पहले हमारे पास मशीन लर्निंग था। इसके बहुत सारे रीज़न है, बट मैंने जो यहाँ पे उठाए हैं वो 3 रीज़न है। हैंडलिंग हाई डायमेंशनल एंड कॉम्प्लेक्स डाटा, सेकंड रीजन है परफॉर्मेंस ऑन लार्ज डाटा सेट, एंड थर्ड रीजन है लिमिटेशंस ऑफ फीचर इंजीनियरिंग। अब इन तीनों को समझने का ट्राई करना, क्योंकि आगे बढ़ने से पहले आपको यह समझना जरूरी है एज अ बिगिनर कि डीप लर्निंग की जरूरत क्यों पड़ी। आपको पता है कि मशीन लर्निंग इज टोटली बेस्ड ऑन डाटा सेट, चाहे वो टेबुलर डाटा हो या कोई टेक्सचुअल डाटा हो जिसको आप एनएलपी में यूज करते हो, या फिर इमेजेस, वीडियोस या स्पीच डाटा हो जो आप कंप्यूटर विजन में यूज करते हो। तो इन सारे डेटा सेट के लिए आपको मशीन लर्निंग की जरूरत पड़ती है, ठीक है। चाहे वो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम हो, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम आपका हो सकता है। लेकिन डीप लर्निंग का जो पहला रीजन है वो कहता है कि हैंडलिंग हाई डायमेंशनल एंड कॉम्प्लेक्स डाटा, यानी जब डेटा कुछ ऐसा आया जिसके डायमेंशन बढ़ गए या वो डेटा कॉम्प्लेक्स था, जैसे कि टेक्सचुअल डेटा में आपके पास जो फीचर्स होते हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, या फिर इमेजेस डाटा ग्रिड लाइक व्यू होता है जिसमें आपके पास पिक्सेल्स वैल्यू होते हैं जिनका डायमेंशन बहुत ज्यादा होते हैं, या फिर वीडियोस या स्पीच का डाटा। तो ऐसे डेटा पे मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम फेल कर गए। अब मशीन लर्निंग जो को हम ट्रेडिशनल एमएल कहते हैं, जिसमें आपके पास क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन के बहुत सारे एल्गोरिदम है, लाइक लॉजिस्टिक रिग्रेशन, रैंडम फॉरेस्ट, एसवीएम, बहुत सारे एल्गोरिदम हैं। लेकिन उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो बड़े डेटा सेट पे काम कर ले। इवन दो वो कर सकते हैं, काफी हद तक वो भी काम कर लेंगे, लेकिन अगर डेटा बढ़ जाता है, चाहे वो साइज में हो या डायमेंशन में, या फिर डेटा कॉम्प्लेक्स हो जाता है जैसे कि इमेजेस का डेटा, वीडियोस का डेटा, स्पीच का डेटा, ये कॉम्प्लेक्स डेटा है, तो ऐसे डेटा के लिए डीप लर्निंग के जो एल्गोरिदम है वो काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस से आपको रिजल्ट दे सकते हैं, ठीक है। क्योंकि डीप लर्निंग की ये खासियत है कि वो ऑटोमेटिकली फीचर्स एक्सट्रैक्ट करते हैं डेटा से, आपको पहले से प्री प्रोसेसिंग करने की जरूरत नहीं, तभी तो हम इसे न्यूरल नेटवर्क कहते हैं। सेकंड रीजन है परफॉर्मेंस ऑन लार्ज डेटा सेट। अब देखना, इनिशियली जब लोग मशीन लर्निंग यूज करते थे तो डेटा बहुत छोटा होता था, 3000 रोज या 10,000 या इवन 20,000 रोज तक काम चलता था, ठीक है, या 50,000 रोज तक, चाहे वो टेक्सचुअल था या टेबुलर डेटा था। तो उस पर मशीन लर्निंग के जो ट्रेडिशनल एल्गोरिदम थे वो काफी हद तक बेहतरीन रिजल्ट देते थे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जो बड़े कंपनीज थे लाइक फेसबुक, गूगल या जितने भी बड़े टेक्स कंपनी है, उन्होंने डेटा को स्टोर किया। जो भी हम सोशल मीडिया पे डालते हैं वो डेटा वो स्टोर कर रहे हैं डेली बेसिस पे, तो डेटा मिलियंस में आ गया। अब जब डेटा का साइज बढ़ गया तो ट्रेडिशनल एमएल वहां पे फेल कर गए। इसकी रीजन ये थी कि ट्रेडिशनल एमएल के मॉडल की जो कैपेसिटी है लर्निंग की वो बहुत कम है, यानी वो कॉम्प्लेक्स पैटर्न को लर्न नहीं कर सकता। इन दैट केस डीप लर्निंग के जो मॉडल है वो लार्ज डेटा पे उन मॉडल्स की जो परफॉर्मेंस है वो और भी बढ़ गया, ठीक है। ये सेकंड रीजन था। थर्ड रीजन है लिमिटेशंस ऑफ फीचर इंजीनियरिंग। अब आपको पता है कि चाहे वो मशीन लर्निंग हो या डीप लर्निंग, उसमें जो प्रोजेक्ट का एक फ्लो है वो ये है कि आप पहले डेटा को लोड करते हो, फिर डेटा के ऊपर प्री प्रोसेसिंग करते हो।
तो प्री प्रोसेसिंग के अंदर एक स्टेप है फीचर इंजीनियरिंग, जो आप डेटा से या जो भी इनपुट फीचर्स हैं वो निकालते हो। तो वहां पे जो ट्रेडिशनल एमएल के एल्गोरिदम है वो मोस्टली रिलाई करता है कि जो भी डेवलपर है एआई का उसको मैनुअली इंप्लीमेंट करना पड़ता है, यानी मॉडल बिल्ड करने से पहले वो फीचर इंजीनियरिंग उसको मैनुअली करना पड़ता है यूजिंग केरास scikit-learn लाइब्रेरी। काफी ज्यादा मतलब उसको करना पड़ता है। बट डीप लर्निंग में ये है कि जो एल्गोरिदम है यानी न्यूरल नेटवर्क वो खुद निकालता है जो फीचर्स इंजीनियरिंग के अंदर स्टेप है, लाइक फीचर एक्सट्रैक्शन, वो डीप लर्निंग के एल्गोरिदम खुद करते हैं, आपको पहले से करने की जरूरत नहीं। बट यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि सम टाइम आपको करना पड़ता है अगर आप और भी मॉडल की परफॉर्मेंस को बेटर बनाना चाहते हो। बट डीप लर्निंग के जितने भी मॉडल्स हैं, चाहे वो न्यूरल नेटवर्क हो, CNN हो जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, फीचर इंजीनियरिंग वो इंटरनली खुद करते हैं, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये मैंने आपको एक आइडिया दिया। अब हम करेंगे क्या कि नेक्स्ट वीडियो से हम जनरल ओवरव्यू देखेंगे कि हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क हैं। ठीक है, सो अभी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं, एंड ये जो वीडियो है इसको भी लाइक कर लेना, और इस प्लेलिस्ट को अभी से आप सेव कर ले ताकि आगे आपसे गुम ना हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।